आप 4 बड़े बड़े पुल आपने बना दिया, बिजली, ये तो आम बात है, कोई भी सीएम के कार्यकाल में मस्त है। ये चीज़ तो हमारे ऑनरेबल सीएम और डिप्टी सीएम को बोलना चाहिए कि भाई जो भी दंगा करवा रहे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाए। पेज 3 लोगों को आप बुला रहे हैं, पॉलिटिशियंस को आप बुला लें, आप विपक्ष के दल को आप एकजुट कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार जल रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरी से आपने 10 लाख नौकरी बोला, किधर है? 9 मेडिकल हॉस्पिटल किधर? आपने देखा आज तक उसका कुछ भी? आने वाला समय में 24 का लोकसभा चुनाव है, फिर 25 विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म होते दिख रही है। ठीक है, 2 हिंसा हुआ नालंदा के बिहार शरीफ में, सासाराम में, उसके बाद इफ्तार पार्टी चल रहा है, तमाम चीज़ें अभी जो 10 दिन के अंदर बिहार की राजनीति में हलचल हुआ है, इसको कैसे देखते हैं, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए ऑनेस्टली बताइए, इफ्तार पार्टी के खिलाफ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने अपने रिलीजियस है, लेकिन जिस वक्त और हमारे देश के हमारे राज्य के ऑनरेबल सीएम बोलिए या फिर डिप्टी सीएम बोलिए, वो लोग अगर इस चीज़ से पहले अगर रामनवमी का भी महोत्सव अपने घर में मनाते, मान लीजिए राम के नाम पे कोई कीर्तन रख देते, या रामनवमी का एक अच्छा सा, एक जैसे आप क्या कहते हैं होली के टाइम पे आप करते हो, होली का जश्न वैसे अब रामनवमी को भी अगर आप घर पे सेलिब्रेट करते तो शायद ये इतना बुरा नहीं लगता। क्योंकि बुरा इसलिए लग रहा है कि जिस वक्त आप इफ्तार की पार्टी मना रहे हैं और पेज 3 लोगों को आप बुला रहे हैं, पॉलिटिशियंस को आप बुला लें, आप विपक्ष के दल को आप एकजुट कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार जल रहा है जहाँ पे चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वही इफ्तार पार्टी अगर आप उठ के अगर आप सासाराम या फिर बिहार शरीफ उन लोगों के साथ आप करते जिनके घर में दंगे हुए, या फिर उन लोगों के साथ आप रामनवमी मनाते जिनके घर में दंगा हुआ है, तो शायद इसका विचार कुछ बदल जाता, और ना आपको अमित शाह जी को नवादा से ये बोलना पड़ता कि जो दंगा करवा रहे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। ये चीज़ तो हमारे ऑनरेबल सीएम और डिप्टी सीएम को बोलना चाहिए कि भाई जो भी दंगा करवा रहे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाएगा, सीधी बात। तो और सम्मान बढ़ता और लोगों के आपके प्रति विश्वास बढ़ता। तो कहीं ना कहीं पूरे चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है, जो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आप यूपी में जाइएगा, जितने सिक्योर हिंदू हैं उतने सिक्योर मुस्लिम्स भी, बल्कि वो लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि भाई वो लोग अपने आप को माइनॉरिटी मानते हैं और हम लोग उनको प्रायोरिटी मानते हैं कि मुसलमान भाई बहन हमारी प्रायोरिटी है, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। और हमारे पार्टी में, हमारे एनडीए सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर इतनी डरने की ज़रूरत। मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ रह के सबको मिल के हम लोग को काम करना है। उसी को अगर आप टेढ़ा तरीके से लोगों को दिखाओगे और ये दिखाओगे कि भाई रामनवमी हुआ तो पत्थर फेंका गया, तो पत्थर जो फेंका वो बजरंग दल के लोग हैं, जबकि वो अगेन वो जांच की विषय है। तो ये सारी चीज़ें वही करवा रहे हैं जो इफ्तार पार्टी मनाने का सोच इस वक्त रखते हैं। अंत में आपसे क्वेश्चन है कि बिहार में भी वर्तमान में क्या क्या समस्या है, अगर आप ग्राउंड पर घूमते हैं तो, जिस पर वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बड़ी बात, हमारे जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो खुद 2 जगह से वेतन उठाते हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बार उनसे सवाल करने पर वो तुरंत धर्म ग्रंथ के ऊपर बात करने लगते हैं, ये एक आम बात हो चुकी है। तीसरी बात, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, मैं तो यहाँ पे देख के दंग रह गई कि 8-8 साल 6-6 साल में ग्रेजुएशन मिलता है, तो भैया आप कंप्लीट कब करोगे, आप आगे नौकरी कब करोगे, आपकी उम्र निकल जाएगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ अगर इतना ही अच्छा होता, आरजेडी के जितने सपोर्टर है जो अंधे की तरह आरजेडी जिंदाबाद करने लगते हैं, भाई मैं उन सब भाइयों से पूछती हूँ कि आप एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जाके बोलो कि मेरे भी पिताजी का किडनी डैमेज है, उनको भी लेके चलिए सिंगापुर, लेके जाएंगे क्या? तो आप जो व्यवस्था मास के लिए नहीं कर पाओगे तो आप वो चीज़ दिखाओ मत। तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के साथ आप स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, क्या है मुझे बताइए। आप 4 बड़े बड़े पुल आपने बना दिया, बिजली, ये तो आम बात है, कोई भी सीएम के कार्यकाल में मस्ट है। इतना फर्क क्यों यूपी और बिहार में? जब हर गाने में यूपी बिहार का जिक्र होता है, यूपी में 10 साल में योगी ने काया पलट दिया, 75 जिलों में से 70 जिला में उन्होंने घोषणा कर दी, काम होना शुरू हो गया वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल का। यहाँ पे इस बार का बजट दिखा रहा है एग्जॉस्ट हो चुका है। किसमें एग्जॉस्ट हुआ भाई? 10 लाख सरकारी नौकरी से अपने 10 लाख नौकरी बोला, किधर है? 9 मेडिकल हॉस्पिटल किधर? आपने देखा आज तक उसका कुछ भी? मैंने तो नहीं देखा। तो ये सारे जो आप झांसा पे झांसा दिए जा रहे हो और लोग सिर्फ इमोशनल होकर जाति के नाम पे वोट करें। आज अगर पासवान समाज के लोग इतनी इमोशनल है चिराग को लेके, बिकॉज उनके पीछे पासवान लगा हुआ है, भाई मैं मानती हूँ आप लोग का प्यार है चिराग जी से, प्यार बनाए रखिए, लेकिन सबसे पहले अपना नमक का हक अदा कीजिए बिहार के प्रति, जो खड़े होकर काम करेंगे। आप कैसे उस आदमी पे विश्वास कर सकते हो जो 4 दिनों के यात्रा पे आते, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते, नरेंद्र मोदी जी को 4
बातें सुना के जाते हैं और कभी उन्हीं के पक्ष लेते, जो खुद कंफ्यूज्ड है, जिनका खुद का ग्रोथ का कोई ठिकाना नहीं। आगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है पारस जी का? हम लोग के जो हमारे क्या कहते हैं पांचों के पांचों सांसद वो डटे हुए हैं और हमेशा ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा है हम लोग एनडीए के साथ हैं, थे और मरते दम तक रहेंगे। जो भी उनकी कार्यनीति होगी 2024 में, 2025 में, हम लोग हमेशा एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ और ऑनरेबल पीएम के जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उसके साथ ही हम लोग चलेंगे। देवयानी मित्रा थे जो पारासूट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं मघी आवाज़, मैं सन्नू, धन्यवाद।